नए जिलों की खाई क्या औकात तक आ गई है। जी हां, 9 नए जिले और 3 नए संभाग जो कि अशोक गहलोत सरकार में बनाए गए थे, उन्हें रद्द करने के बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन का आगाज कर दिया है। और अब बात इतनी बढ़ गई है कि औकात तक आ गई है। नए जिलों पर रार, सियासी बार पलटवार। ये संभाग और जिले वापिस रहेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीम का थाना को जिला बनाएं। नए जिलों की खाई औकात तक आई। डोटासरा जी को मालूम पड़ जाएगा इस लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा जी के पास थी स्वतः ही सामने आ गई थी। खुद के गिरेबा में झांक ले तो ज्यादा ठीक है। जिलों की लड़ाई जुबानी जंग पर आई। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। निरस्त का आदेश, कांग्रेस में आवेश। सरकार आज कुछ देती शेखावटी बेल्ट तो अच्छा लगता। बीते 1 साल के अंदर तोहफा उन्होंने शेखावटी को ये दिया है जिला और संभाग के स्तर पे। गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को रद्द करने के फैसले के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ चुका है। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है तो बीजेपी इसे प्रदेश के विकास के लिए बड़ा फैसला बता रही है। सीकर, केकड़ी और साचौर में फैसले के विरोध में आवाज उठने लगी है। बात इतनी बढ़ गई है कि औकात तक आ गई है। कांग्रेस ने आदेश के खिलाफ आंदोलन का आगाज कर दिया है। कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। नए जिलों पर बीजेपी के फैसले को वापस करने की मांग की जा रही है, लेकिन जिलों की लड़ाई जुबानी जंग पर आ गई है। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था, इनकी औकात नहीं है कि सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला खत्म कर दें। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं, इनके घुटने टिका देंगे। हमारे संघर्ष की जीत होगी। ये संभाग और जिले वापिस रहेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीम का थाना को जिला बनाएं। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं। हम तो चाह रहे थे कि सीकर मुख्यालय पे नगर निगम खुले, हमारा जिला का मंत्री है, लेकिन अफसोस आज सीकर संभाग ही चला गया तो नगर निगम ये क्या खोलेंगे, क्या स्वीकृत करेंगे। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। जनता में जबरदस्त आक्रोश है। शेखावटी बेल्ट को हमेशा चूरू से जाना जाता था और नीम का थाना एक नया जिला बनाया गया था। उसके बाद से जब सरकार ने अचानक ही फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है, उनकी मंशा साफ नजर आती है। पब्लिक एटलाज में इसका आक्रोश है। एक नई शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुई थी और जो जरूरत भी थी, हमारे सुजानगढ़ को भी एक जिले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है। डोटासरा ने औकात की क्या बात की कि बीजेपी ने कांग्रेस को औकात याद दिलाने की बात तक कह दी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा के पास थी स्वतः सामने आ गई थी। जिस प्रकार जिले बनाए गए, मैं समझता हूं कि ना तो बाउंड्रीज देखी गई, ना वित्तीय संसाधन देखे गए और ना ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया, ना ही राम लुभाया की कमेटी ने जिन 7 जिलों के लिए अनुशंसा की थी उससे यकायक बढ़ के 10 जिले बन जाए, 3 संभाग बन जाए। और आपने देखा होगा एक जिला बनाने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है, मानव संसाधन की आवश्यकता, आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता है। उसकी चिंता नहीं करते हुए चुनाव की वेतरनी पार करने के लिए जब ये फैसले होते हैं तो उनको प्रायोगिक फैसले करने के लिए आने वाले लोगों को फैसला लेना पड़ता है। भजनलाल जी की सरकार का फैसला साहसिक फैसला है। डोटासरा जी को मालूम पड़ जाएगा इस लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा जी के पास थी स्वतः ही सामने आ गई थी।
गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमेटी की राय के मुताबिक निर्णय लिया गया है। कांग्रेस ने चुनावी लाभ लेने के लिए फैसला किया था। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया? कोई जांच कमेटी भी नहीं बैठाई, कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं की, चुनाव के ठीक पहले घोषणा कर दिया कि हम इतने इतने जिले बना रहे हैं। यानी उन्होंने प्रशासन की जरूरत और नागरिकों के हित की चिंता नहीं की, अपने राजनीतिक हित और लाभ के लिए जिले बना दिए। और वो स्वयं जानते थे कि हम राजस्थान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय भजनलाल जी ने राजस्थान के इन जिलों को लेकर के एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित की और उस कमेटी के निर्णय आने के बाद में ये निर्णय लागू किया। कांग्रेस ने रामलू बाया की रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं, आनन फानन में अशोक गहलोत ने चुनावी लाभ उठाने के लिए फैसला कर दिया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोग शेखावाटी की बात करते हैं, आन बान और शान की बात करते हैं। शेखावाटी के अंदर पूरे भारत और पूरे राजस्थान में ब्रॉडगेज का नेटवर्क बिछने के बाद भी शेखावाटी में नहीं बिछ पाया। अगर उसको किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। फिलहाल जिलों की जंग अब जुबानी हो चुकी है। कांग्रेस राज के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के बाद अब राजस्व विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। कमोवेश अब भी केकड़ी, सांचौर, नीमका थाना और सीकर में रार बढ़ गई है और विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। स्थानीय लोग और राजनीतिक दल भी लामबंद हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक बैठक में ऊर्जा विभाग, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, पीएचईडी, स्वायत्त शासन, जल संसाधन और नगरीय विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम ने सभी विभागों को आपस में समन्वय बनाकर कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग अपने प्रोजेक्ट्स की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने अधिकारियों को प्रतापनगर में 132 केवी जीएसएस का निर्माण और विद्युत लाइनों को भूमिगत करने को लेकर निर्देश दिए, जबकि पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को आपस में समन्वय बनाते हुए भांकरोटा फ्लाईओवर को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज कोटा के दौरे पर रहीं और इस दौरान दिया कुमारी ने प्रदेश के आने वाले बजट को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी हर वर्ग का ध्यान रखा था और इस बार भी राजस्थान के हर व्यक्ति, हर वर्ग का बजट में खास ध्यान रखा जाएगा। पिछली बार भी बहुत नहीं, देखिए पिछली बार भी बहुत ऐतिहासिक बजट पेश हुआ था। हर वर्ग का सारी दस्त को निकालने पहले उसके बाद प्रकार से बहुत अच्छा बजट आप लोगों को मिलेगा। राजस्थान को सभी राजस्थान के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को समर्पित करेंगे। हर व्यक्ति का, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। उदयपुर की खबर बताते हैं, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बेकरिया थाना इलाके के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि एक बेकाबू ट्रेलर ने एक टेंपो को पीछे से टक्कर मार दी। टेंपो में कुछ लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई है। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि यह हादसा ट्रेलर के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है। ये ऐसा माना जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाना अंतर्गत देवला चौकी से आगे पिंडवाड़ा रोड पर आज दिन में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ट्रेलर द्वारा आगे चल रहे सवारी टेंपो को टक्कर मारी, जिसमें सवारी टेंपो में सवार 5 लोगों की अभी तक मौत हो गई, जिसमें 4 महिलाएं हैं और एक बच्चा है। शेष 8 लोगों का स्थानीय सीएचसी में इलाज चल रहा है। अजमेर जिले के केकड़ी के मेवदा कला में एक लिंग सिंघा मार्ग पर डंपर की चपेट में आने से दादा और पोती दोनों की मौत हो गई। दादा अपनी पोती के साथ बाड़े में काम कर वापस बाइक से घर लौट रहे थे। हादसे के बाद डंपर को लेकर ड्राइवर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने पीछा करके पकड़ लिया है। तो आप देखिए, केकड़ी की यह खबर है अजमेर जिले के, जहां पर मेवदा कला में एक
जहां मेवदा कला में एकल सिंघा मार्ग पर डंपर की चपेट में आने से एक दादा पोती की दर्दनाक मौत हो गई। दुखद हादसा हो गया। दादा अपनी पोती के साथ बाड़े में काम कर वापस बाइक से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसे के बाद डंपर को लेकर ड्राइवर फरार हो गया है, जिसे पुलिस ने पीछा करके पकड़ लिया है, लेकिन दादा पोती दोनों की मौत हो गई है। तो जैसे ही ये खबर परिवार वालों को पता चली, स्थानीय लोगों को पता चली, काफी उनमें आक्रोश भी देखने को मिला, नाराजगी भी देखने को मिली और दुख का पहाड़ परिवार पर टूट पड़ा। जिस तरीके से दादा और पोती की इस हादसे में मौत हो गई, सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। अजमेर जिले के केकड़ी के मेवदा कला में एकल सिंह मार्ग पर यह हादसा हुआ। और बात करते हैं उस आतंक की जिसने 3 दिन ग्रामीणों की नींद उड़ाकर रखी। वन विभाग के साथ आंख मिचौली का गेम खेला और 3 लोगों को घायल भी कर दिया। यह आतंक है सरिस्का के टाइगर का, जो कि अब खत्म हो गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किचन में आराम फरमा रहा टाइगर कैसे घेरा जाता है और उसे ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू किया जाता है। खत्म हुआ टाइगर का आतंक, पिंजरे में आया ST-2402। टाइगर की दहशत का अंत। पिंजरे में बेहोश पड़ा ये वही टाइगर है जिसने पिछले 3 दिन से अलवर और दौसा में आतंक मचा रखा था। कभी इस खेत में तो कभी उस खेत में, कभी किसी के घर में तो कभी किसी की छत पर। दिख रहा था तो सिर्फ टाइगर, टाइगर आगे आगे और वन विभाग की टीम पीछे पीछे। और पीछा करते करते टीम पहुंची अलवर के रेडी में, जहां चिल्कीबास रोड स्थित एक मकान की रसोई में टाइगर आराम फरमा रहा था। वन विभाग की टीम ने पहले इलाके की मॉनिटरिंग की। इस दौरान टीम को किचन में टाइगर का कुछ हिस्सा नजर आया। टीम के डॉक्टर दीनदयाल ने एक शॉट में ही टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर दिया। सरिस्का के डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि ट्रैंकुलाइज करने के बाद कुछ सेकंड के लिए टाइगर के बेहोश होने का इंतजार किया और जब कोई हलचल नहीं नजर आई तो 10 लोगों ने मिलकर उसे जाल में कैद कर दिया। टाइगर एग्रेसिव था, ऐसे में जनहानि होने का भी डर था। सुबह हमें ये सूचना मिली कि किसी के खेत में जिसने घर बना रखा है उसी की रसोई में बैठा है और वो हमारी टीम तुरंत पहुंच गई मौके पे और हमारी बाकी टीम भी पहुंच गई। हमारी ट्रैंकुलाइज स्पेशलिस्ट टीम जो यहाँ की थी और जो रणथंभौर से भी हमने बुला रखी थी, वो टीम्स मौके पे पहुंच के विदिन 1 आवर हमने ये ट्रैंकुलाइज के सक्सेसफुल ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया है। टाइगर को जब जाल में जकड़ लिया तो उसे 10 लोगों ने उठाकर कार में डाला और फिर सरिस्का ले गए, जहां टाइगर को एनक्लोजर में रखा जाएगा। टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने में सरिस्का और रणथंभौर की 2 टीमों की मुख्य भूमिका रही। खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी और इसके हेल्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसको वहाँ रखा जाएगा। तो उसके बाद में जैसे ही फर्दर कोई निर्देश आएंगे तो इसको फिर वहाँ छोड़ा जाएगा। कूलर भी लगाया। यहाँ आपको बताते हैं कि टाइगर 2402 पिछले कई महीनों से सरिस्का के बाहर घूम रहा था। अचानक 1 जनवरी को बांदीकुई के गांव में पहुंचने पर जानकारी मिली, जिससे गांव में दहशत फैल गई, जहां टाइगर ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। वन कर्मियों पर भी अटैक किया, जिससे कार का शीशा टूट गया। ड्रोन से निगरानी की गई तो टाइगर के पग मार्क मिले और फिर सरसों के खेत में टाइगर को ढूंढा गया। लेकिन शुक्रवार सुबह टाइगर के अलवर के रैडी में होने की सूचना मिली, जिस पर टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। हर गलती की सजा होती है और मुआवजा भी उसी का एक रूप है, लेकिन यह बात ओहदेदारों को कौन समझाए। दौसा से ऐसी ही खबर आई है, जहां कोर्ट की टीम सीएमएचओ ऑफिस कुर्क करने के लिए पहुंच गई।
कुर्की आदेश लेकर पहुंची टीम। ऑफिस में मचा हड़कंप, सुन ले हुक्मरान, नहीं बचेगी जान। कुर्सी पर अधिकारी के काबिज होने का इंतजार हो रहा है, उस अफसर का जिसके ऑफिस पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है और जो अपनी गैर हाजिरी में अपने मातहत के ऑफिस पहुंचने की बात कह चुका है। हेलो, हम ऑफिस आए थे, आपका अटैचमेंट वारंट था ऑफिस का। गुड्डी देवी, मैं नाम CMHO। फोन पर इस तरफ कोर्ट के अमीन विनोद शर्मा है और उस तरफ दौसा के CMHO सीताराम मीना है। टीम ने जब CMHO डॉक्टर सीताराम मीना को फोन लगाया तो उन्होंने डिप्टी CMHO को दफ्तर में पेश होने के निर्देश देने की बात कही, लेकिन डिप्टी साहब ने भी अपनी मजबूरी गिनवा दी। इस लोक अदालत दौसा का फैसला था जिसमें हमने कुर्की कार्रवाई के लिए हम आए थे। CMHO साहब को 10:50 में फोन किया तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं अभी थोड़ा लेट आऊंगा, तो वो 11 बजे तक यहाँ उपस्थित नहीं हुए। उनके द्वारा कहा गया डिप्टी CMHO महेंद्र जी गुजर को मैं भेज रहा हूँ। उसके करीब आधा घंटे बाद महेंद्र जी का फोन आया कि मैं आज किसी केस में हाईकोर्ट गया हुआ हूँ, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन ऐसा हुआ क्या जो CMHO ऑफिस के उपकरणों की कुर्की की नौबत आ गई। लालसोट थाना इलाके के एक महिला ने 3 संतानों के बाद 6 दिसंबर 2022 को लालसोट के सरकारी हॉस्पिटल में नसबंदी कराई। 12 जनवरी 2023 को नसबंदी का प्रमाण पत्र भी मिल गया। अप्रैल 2023 में पेट दर्द की शिकायत पर सोनोग्राफी कराई। जांच में प्रेगनेंसी का पता चला। महिला ने 18 अगस्त 2023 को चौथे बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। श्रीमती गुड्डी देवी प्रजापति ने 6 दिसंबर 2022 को लालसोट जिला चिकित्सालय में अपनी नसबंदी करवाई थी। नसबंदी ऑपरेशन फेल होने के कारण गुड्डी देवी का गर्भ ठहर गया और 19 अगस्त 2023 को डिलीवरी हुई, जिस बाबत चिकित्सा विभाग में शिकायत भी की गई एवं क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन भी किया गया, लेकिन कोई क्षतिपूर्ति अदा नहीं की गई। फरवरी 2024 में न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। कोर्ट ने पीड़िता को 70,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। CMHO ने 29 मार्च 2024 को 30,000 रुपए दे दिए। बाकी के 40,000 रुपए देने में टाल मटोल करने लगा। माननीय न्यायालय के आदेश पूर्व ही विभाग ने 30,000 की राशि बीच में अदा कर दी, परंतु आदेश 30/5/2024 के अनुसार बाकी के 40,000 रुपए आज तक अदा नहीं किए, जिस बाबत फिर सितंबर 2024 में न्यायालय श्रीमान के यहाँ वसूली के लिए इजराई पेश की गई। शुक्रवार को कुर्की आदेश लेकर टीम पहुंच गई। अधिकारी और उनके ड्राइवर गायब हो गए। अब कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। टोंक शहर में गोकशी की वारदात पर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के नेतृत्व में आक्रोशित गौ सेवकों ने घंटाघर चौराहे पर जाम लगाकर खूब प्रदर्शन किया और इस दौरान गौ सेवकों ने टायर भी जला दिए। जाम की सूचना पर SDM हुक्मी चंद और ASP ब्रजेंद्र सिंह भाटी मौके पर पहुंचे और गौ सेवकों से बात की। SDM ने निवाई CO मृत्युंजय मिश्रा की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय SIT के गठन का भरोसा दिया। यह SIT गोकशी से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी। को काटी है और काट कर ये वहाँ बेचे हैं जहाँ पर आज के 1 साल पहले ललवाड़ी में गौहत्या हुई थी। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी दिन गाय को काट कर प्रसाद रूप में खाए हो हमारी गौ माता को, आज उन लोगों के बीच में गाय कटी गई है। जब पिछली बार हम कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे जब हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, आज इस पिछले 3 महीने में तीसरी घटना है। लोगों की जो डिमांड थी कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जो भी संभावित हो सकते हैं इसमें उन पर कार्रवाई की जाए। और एक डिमांड भी थी कि CO साहब निवाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए। उन सब मांगों को मद्देनज़र रखते हुए हमने SP साहब ने एक आदेश आ गया है कि जो CO निवाई है मृत्युंजय मिश्रा उनकी अध्यक्षता में एक SIT का गठन किया गया है और वो 9 लोगों की एक SIT है। और अब यह खबर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई। प्रदेश में कई चिकित्सा संस्थान डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। कोई नई बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में 200 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर हैं जो पोस्टिंग ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। आलम यह है कि इन डॉक्टर्स को 15 दिनों से लेकर 2 महीने तक पोस्टिंग ऑर्डर का इंतजार है।
यही नहीं, एपीओ चल रहे डॉक्टर्स को ज्वाइनिंग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग लाखों का वेतन दे रहा है। दरअसल पीजी करने के बाद डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइनिंग देते हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग इनके पोस्टिंग ऑर्डर निकालता है। फिलहाल 200 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने कहा कि एपीओ डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग को लेकर नियमों की अनुसार ही पत्रावली राज्य सरकार को भेजी जाती है, वहीं इससे पोस्टिंग होती है। डॉक्टर्स में हमारे पास ज्वाइन करते ही हम लोग, हमारा जो नॉर्म्स है, विद इन नॉर्म्स हम लोग पत्रावली राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देते हैं। वहाँ पे से भी कार्रवाई की जा रही है और ये भी अतिशीघ्र हो जाएगा। एक्चुअली ये जो पदस्थापना करना राज्य सरकार का है, हमारी तरफ से हम लोग समय पे पत्रावली प्रस्तुत कर। नए साल में नशे के खिलाफ ऑपरेशन नश्वर अभियान चलाएगा और इसके तहत आज कोटा शहर पुलिस की टीमों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 30 लाख रुपए की कीमत की ड्रग्स के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 4 किलो गांजा, 84 क्वार्टर अवैध शराब के क्वार्टर्स और 39,000 कैश और 3 अवैध धारदार हथियारों के साथ 6 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर एक नाबालिग को डिटेन किया है। वहीं पुलिस की टीमों ने 5 संदिग्ध के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की और 8 बाइक भी जब्त की है। कोटा शहर की 3 एएसपी, 5 डीएसपी, 19 थाना अधिकारियों समेत 250 से ज्यादा पुलिस के जवानों की टीमों ने कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 250 से ज्यादा जवानों और अधिकारियों की टीमों ने स्निफर डॉग और ड्रोन की मदद से अलग अलग टीमों ने विशेष अभियान चलाया और शहर की घोड़ा बस्ती, जवाहर नगर समेत आसपास के इलाकों में घेराबंदी करके कार्रवाई की। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद मुफीद माना जाने वाला उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर इनकम टैक्स की रेड दूसरे दिन भी जारी रही। जोधपुर में 16 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्कर्ष पर दूसरे दिन भी रेड जारी, बड़ी मात्रा में नकदी और सोना मिलने की जानकारी। ये वो सीढ़ियां हैं जिनसे छात्र उस कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाते हैं, जिसे सफलता का पर्याय माना जाता है। लेकिन आज दरवाजे पर पुलिस खड़ी है और बिल्डिंग में आईटी की रेड जारी है। देश भर में उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के 17 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड दूसरे दिन भी जारी रही। अकेले जोधपुर में 16 ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी गुरुवार सुबह से छानबीन कर रहे हैं। जयपुर, उज्जैन समेत बाकी जगहों पर भी ऐसी ही कार्रवाई की खबर है। अगर बात करें तो जोधपुर में कुल 16 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जयपुर और अन्य जिलों में भी कार्रवाई है और अन्य राज्य में अगर बात करें तो प्रयागराज और इंदौर में भी लगातार जो है आईटी विभाग की कार्रवाई की लगातार सूचना आ रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अगले 2 से 3 दिन तक जारी रह सकती है। अब रेड की वजह समझ लीजिए। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों उत्कर्ष कोचिंग संस्थान ने अपने कुछ शेयर दूसरी कंपनी को बेचे थे। बताया जा रहा है कि ये डील 1000 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन कागजों पर इसे कम दर्शाया गया था। ये कार्रवाई करने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, उसके पीछे की उत्कर्ष का एक शिकायत जो है आयकर विभाग में किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि उत्कर्ष ने फिजिक्स वाला के साथ एक डील किया था, जिसमें 51% शेयर जो है उत्कर्ष ने अपने बेचे थे और उसकी जो है 1000 करोड़ से भी ऊपर की ये डील बताई जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता बरतने की बात सामने आ रही है। गड़बड़ी की आशंका के चलते उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर के घर और बैंक अकाउंट की भी तलाशी ली गई है। वहां से भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने की जानकारी आई है। हालांकि उस संपत्ति की कुल कीमत रेड पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी। इसके अलावा उत्कर्ष कोचिंग संस्था में बच्चों से ली जाने वाली नगद फीस में भी गड़बड़ी की आशंका है। उत्कर्ष के जो विद्यार्थियों के अलावा फिजिकल जो कोचिंग की जाती है, उसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग में लाखों विद्यार्थी जो है उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं और एक बड़ी फीस यहाँ पर जो है उत्कर्ष को प्रति महीने जो है प्राप्त होती है और उसका आय व्यय का लेखा भी यहाँ पर जांचा जा रहा है। गड़बड़ी को देखते हुए कई एसोसिएट्स के कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा उत्कर्ष के डायरेक्टर ने जिन जमीनों में निवेश किया है, उसकी भी जांच की जा रही है। 20 साल पहले निर्मल गहलोत ने एक कमरे से जो है एक छोटे से कोचिंग की शुरुआत की थी और जो आज जाकर एक नाम उत्कर्ष जो है पूरे देश भर में वास्तव में उत्कर्ष स्तर पर पहुंचा है और जिसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत थी। लेकिन अब यदि अनियमितता बरती गई है तो किस तरह की अनियमितता बरती गई है, कितने रुपए की जो है अनियमितता बरती गई है, ये कुछ समय बाद जब इनकम टैक्स की कार्रवाई खत्म हो जाएगी उसके बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कार्रवाई जारी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।